समय मराठी का मुद्दा अभी भी चर्चा में है। इसी मुद्दे को लेके हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर भारतीय मान्यवर हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये जो मुद्दा जो संदीप देशपांडे ने निर्माण किया है, उन्होंने कहा है कि डुबो डुबो के मारेंगे, उस बारे में उनको क्या लगता है हम जानेंगे उनसे। सतीश जी, आप पहले बताइए, डुबो डुबो के मारेंगे संदीप देशपांडे ने एक ऐसा मुहिम चलाने के जैसे किया है, आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है, जिस पार्टी के एक भी एमएलए नहीं है, एक भी पार्षद नगर सेवक नहीं है, वो राजनीति ही करेंगे। उनको अपनी राजनीति करने दीजिए। रहा सवाल यहाँ पर आप डुबो डुबो के मारने की बात, यहाँ पर माननीय मोदी जी की सरकार है, देवेंद्र जी की सरकार है, और जो प्रशासन की चाबी इन दोनों के व्यक्ति के पास है। हर उत्तर भारतीय, हर नॉन महाराष्ट्रियन या मराठी को लेकर सम्मान करेगा, और जो जैसा आएगा उसका जवाब उसको वैसा मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। आप क्या बताएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर मराठी एक बहुत ही सांस्कृतिक भाषा है। महाराष्ट्र में इसका सिर्फ सम्मान ही नहीं, इसका हमें अभिमान है। इसके साथ साथ में दूसरी जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी का भी हम सम्मान करते हैं, किसी का अपमान नहीं कर सकते। निश्चित तौर पे मराठी या महाराष्ट्रियन आदमी मराठी में रहता है, महाराष्ट्र में रहता है, वो मराठी बोलेगा। लेकिन किसी के लिए किसी को इस तरह से मारना, डुबो डुबो के मारना, धमकी देना, इसे तो हम किसी के दिल में मराठी के प्रति विश्वास नहीं जगा सकते, मराठी के प्रति प्रेम नहीं जगा सकते। अगर हमें मराठी के प्रति सम्मान है, हमें मराठी के प्रति प्रेम है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारा व्यवहार ऐसा हो कि लोगों को सिर्फ जबान पे नहीं, दिलों के अंदर मराठी का सम्मान हो। आप क्या बताएंगे? देखिए, मराठी तो हमको बोलने के लिए बोला तो हम लोग बोल ही रहे हैं। मराठी में हम लोग कोई बुरा व्यवहार कर नहीं रहे हैं, मराठी के साथ हम अच्छी तरह से बातचीत कर रहे हैं, मराठियों के साथ रह रहे हैं। मगर इस तरह से टी शर्ट के ऊपर छपा के लिख दिया डुबो डुबो के मारेंगे, ऐसा पर्टिकुलर उन्होंने किसी उत्तर भारतीय के लिए नहीं लिखा है। अब ऐसे तो कोई भी यहाँ छाप लेगा, यहाँ दूध मिलते हैं तो क्या वो शब्द नहीं आ जाता है। दूध की दुकान पे दूध मिलेगा और बड़ा पाव की दुकान पे वड़ा पाव मिलेगा, तो वो तो वैसे टी शर्ट पे लिख दिया उन्होंने, डुबो डुबो के मारेंगे। अब किसको मारेंगे ऐसा उत्तर भारतीयों के लिए तो नहीं कहा है। फिर भी अगर उनका देखिए इलेक्शन के आधार पे वो चाहते हैं कि इलेक्शन चालू हो रहा है, और इलेक्शन में तो देखिए सब उत्तर भारतीय हो, चाहे महाराष्ट्री हो, चाहे राजस्थानी, चाहे पंजाबी, उन्होंने अपना मन बना रखा है, वो अपने ही लोगों को वोट देंगे। ये नगर सेवक का चुनाव है, अगर नगर सेवक मेरा पड़ोसी है तो मैं पहला पड़ोसी को ही वोट देने वाला हूँ। और पार्टी का तो हिसाब से हर कोई तैयारी रखा है, और ये एकदम गलत है कि हम डुबो डुबो के मारेंगे। ये एक तरह का धमकी भरा शब्द लग रहा है मुझे। तो ऐसी धमकी तो किसी को देनी नहीं चाहिए, मगर उन्होंने ऐसा पर्टिकुलर तो ऊपर नहीं लिखा ना उत्तर भारतीय। तो आप ऐसा बोलिए ही मत कि उत्तर भारतीयों के लिए। नहीं, दुबे भी नहीं लिखा है मैंने टी शर्ट पे देखा था, लिखा है। अगर आप बोलते हैं तो वो दुबे जी जाने, दुबे जी ने बोला है तो दुबे जी जाने, हम उत्तर भारतीयों को क्या लेना देना इससे। धन्यवाद। आप क्या बताएंगे? देखो, जैसे तिवारी साहब ने बोला है, सरकार मोदी जी की है और महाराष्ट्र में भी सरकार बीजेपी की है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे करके। हमारा नेता है राज साहब ठाकरे, जो महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। उनके खिलाफ अगर आप कुछ भी बोलेंगे हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे। मराठी हमारी अस्मिता है और हम इसको जगाएंगे। आप हमें धमकाओ मत। आप भले दिल्ली में बैठते हो, देखिए एक मराठी के खिलाफ ऐसे डुबो डुबो के मारेंगे, ये गलत है और हम इसके खिलाफ है। हमारे नेताओं के, भले हमारा नेता एक आमदार नहीं है, खासदार, तो क्या हुआ, हमारा नेता तो नेता है ना। हमारे नेता के बारे में गलत शब्द हम लोग नहीं सुन के लेंगे, भले चाहे सरकार किसी की भी हो, हम बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगे। जी, आप बताइए कि ये जो मुद्दा है तो मारपीट का मुद्दा है, और वो उस बारे में आप क्या कहेंगे? मी माननीय महेश वालेकरला सांगू इच्छितो, हे छत्रपती शिवाजी महाराजची भूमी आहे। मराठी यासाठी बोललो की मला चांगलं मराठी येतं, आणि मराठीचा सन्मान जेवढं नॉन महाराष्ट्रीयन करतात ना, तेवढं कोणच करत नाही। मराठी आणि हिंदी ही आई एंड मावशी, माँ और मौसी का संबंध है। अब मुझे बताइए कौन नॉन महाराष्ट्र मराठी का अपमान करता है? दुबे ने क्या बोला, इसके वजह रिएक्शन आप पूरे सब नॉन महाराष्ट्र को दोगे? कहाँ का न्याय है? अच्छा, इतना बड़ा आप नेता बगा हो तो आपके वोट बैंक क्यों नहीं मिल रहे आपको? क्यों आपका नगर सेवक नहीं है? क्यों आपका आमदार नहीं है? मेरे कहने का मतलब है, सब यहाँ का जो भी वासी हो, मराठी अगर इंसान हो या नॉन महाराष्ट्रियन हो, सबको राजनीति आती है, सबको पता है सबका साथ सबका विकास कौन करने वाला, इस तरह वो चुनाव देते हैं। किसी को धमकी देना,
किसी को धमकाना ये हमारी महाराष्ट्र के संस्कृति में नहीं है। ये माननीय संदीप देशपांडे को समझना चाहिए राजनीति क्या है। बस इतना बोलना चाहूँगा। आपको क्या लगता है मारपीट के बारे जो निश्चित तौर पर इस विषय को लेकर मारपीट नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र, महनीय महाराष्ट्र में से कहता हूँ, ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पर हिंदुस्तान के सारे प्रांतों से लोगों का आने उन्होंने यहाँ पर विकास किया और यहाँ की विकास में उन्होंने सहभागिता की है। निश्चित ही मराठी आनी चाहिए, लेकिन नहीं आए इसके लिए हम मारपीट करें, मैं समझता हूँ इस मारपीट की वजह से लोगों के दिलों में हम बिल्कुल जगह नहीं बना पाएंगे। उल्टा उनके दिलों में भाषा के प्रति या सम्मान, दूसरे नेताओं के प्रति घृणा नहीं होवे। हमें इसका ध्यान, और ये इसको चुनावी मुद्दा को मत बनाओ। ये मुद्दा हमें आज नहीं, ये लाइफ टाइम जहाँ पे यहाँ जितने भी लोग रहे, हमें उन्हें मराठी आनी चाहिए। क्यों नहीं? मी सुद्धा चांगली मराठी बोलतो, मराठी बोलला का मला गर्व आहे, मला मराठी येतात आणि मराठी आली पाहिजे। पण नाही येणार तर मी तुमचा गला पकडेल किंवा तुम्हाला डुबळ मारेल, हे शक्य नाही। हे इकडे कायद्याचे शासन चालणार आहे, सरकार कोणाचीही असू द्या, हे शक्य नाही, हे पॉसिबलच नाही। और जी आप क्या बताएंगे ये मारपीट के बारे में? मारपीट तो अननेसेसरी है, ये होना ही नहीं चाहिए मारपीट, और मारपीट कोई ऐसा नहीं कर सकता सर। मैं पहले भी बताता था, अभी भी यही बोलूँगा कि मारपीट करने की किसी में दम नहीं है। और जितनी मेहनत लोग बाग कर रहे हैं इस भाषा विषय में, उससे ज़्यादा मेहनत अगर अभी तक वार्ड में की होती तो मेरे ख्याल से मनसे के एकाध वो आ सकते थे, क्या बोलते हैं, नगर सेवक चुन के आ सकते थे। उनको अभी देखिए बारिश में इतने खड्डे हैं, इतनी तकलीफ है, उसके ऊपर काम करना चाहिए, इलेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। और भाषा तो कोई विषय नहीं है, मराठी तर मला पण चांगलं येतं, मी पण मराठीमध्ये बोलतोय, पण मराठी का विषय यहाँ है ही नहीं। ये तो अननेसेसरी विषय को बढ़ा रहे हैं। अभी दुबे जी ने जैसा लास्ट टाइम में भी बताया था, उनको वर्षा गायकवाड़ वगैरह ने संसद में घेरा, तो क्यों नहीं उधर उन लोगों ने आपस में उल्टा झगड़ा करना चाहिए था, नहीं किया। तो हमारी तो सीधी राय है कि हम छोटे लोगों को तरफ न देखें, बड़े लोग अपने हिसाब से अपना काम करें। और मारपीट का विषय जरा भी बम्बई शहर में हम नहीं चाहते कि हो। आप बताओ मारपीट के बारे में बताइए। मारपीट हम लोग नहीं कर रहे, या हमारे मराठी आदमी भी मारपीट नहीं कर रहे, लेकिन जो मराठी एक अस्मिता है उसके खिलाफ अगर आप बोलोगे, उसकी इज्जत नहीं करोगे तो मारपीट होगी। हमारे देखो, हमारे जो भी नेता है महाराष्ट्र के, वो मारपीट के खिलाफ है। कोई मारपीट करना नहीं चाहता है, लेकिन सामने वाला आदमी अगर बोलेगा मैं मराठी नहीं बोलूँगा, मैं मराठी की इज्जत नहीं करूँगा, तो आदमी का गुस्सा और तेज होता है। आप हमें सम्मान दो, हम आपको सर पे उठा के लेके जाएंगे। आज भी हम लोग किसी केले वाले के पास या किसी वड़ा पाव वाले के पास जाते, भैया कैसा केला दिया, भैया वड़ा पाव दिया कि नहीं दिया, हम लोग हिंदी में स्टार्ट करते। हमारा जो भी स्टेटमेंट रहेगा हम लोग पहले हिंदी में बात करते, बाद में हम लोग मराठी में बात करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग मराठी की बदनामी सह पाएंगे। हम लोग बिल्कुल मराठी की बदनामी सहन नहीं कर पाएंगे। जी इससे ये पॉलिटिक्स है, ये कुछ लोगों की पॉलिटिक्स है सर, ये प्योरली पॉलिटिक्स है। लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय राज साहब से एक निवेदन करना चाहूँगा। थोड़े दिन पहले उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा लिया था। आपको मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, जितने भी नॉर्थ साइड के राज्य हो, उन्होंने सर पे बैठा के लिया कि आज हिंदुत्व के लिए आवाज उठाने वाला मोदी जी के बाद, देवेंद्र जी के बाद, बाला साहब के बाद, एकनाथ शिंदे के बाद राज साहब का नंबर लग रहा था। बहुत सम्मान जाकर है। भाषा संवाद का विषय हो सकता है, विवाद का विषय कभी नहीं हो सकता। माननीय राज साहब से निवेदन है, हिंदुत्व के लिए एक आइए। हम सबको अभिमान आपका है, अभिमान रहेगा। रहा महाराष्ट्र का बात, मराठी का मुद्दा, नॉन महाराष्ट्रीयन मराठी का सम्मान करता रहेगा और इसी मुद्दे को लेकर हम राजनीति भी करेंगे। लेकिन आपसे भी निवेदन है कि आप जनता के बीच में जाकर काम करके एटलीस्ट आपका नगर सेवक चुन के लाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराया। आप बताइए कि निश्चित तौर पर अभी जैसे कि महेश जी ने फरमाया, यस, ये मैं आज भी मानता हूँ 90% हमारे यहाँ के महाराष्ट्रियन भाई जितने भी हैं वो आज भी संवाद हिंदी में कर रहे हैं। नहीं कर रहे ऐसी बात नहीं, और सामने वाले को, लेकिन ये अगर कोई कहता है तो हम भी यही कह रहे हैं कि आपको किसी मराठी भाषा का अपमान, अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो अपमान, कहीं भी रह रहे हो, किसी भी भाषा का अपमान नहीं कर। मुझे नहीं आएगी, मैं नहीं सीखूंगा। अगर कोई एक दो व्यक्ति ऐसा बोल भी देता है तो हम उसे प्यार से समझाएं कि भाई आपको बोलना है। मारपीट के खिलाफ हमारी लाइन हमेशा रहे है और रहेगी। आप उन्हें सम्मान के साथ, निश्चित तौर पर ये राजनीति है। देखिए, राजनीतिक पार्टी है और जब चुनाव आते हैं तो निश्चित तौर पर ये राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति एक ऐसी होनी चाहिए जो राज्य के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए हो, न कि खुद के लिए हो। आपको क्या लगता है ये राजनीति है? बिल्कुल पूरी तरह से राजनीति है। हमारे यहाँ गांव में जिस तरह से ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, उस समय पंडित को ही वोट देता है, ठाकुर को ही देता है और शूद्र को ही देता है। उस तरह यहाँ मराठी को ही वोट देना चाहिए। इसमें हम लोग कोई दो बात नहीं बोल सकते हैं। और चुनावी माहौल में बस यहाँ का माहौल नहीं खराब हो, ये हमारी सभी लोगों से विनती रहेगी।
धन्यवाद। आपके फिक्र पॉलिटिक्स सही है कि नहीं है? सर ये पॉलिटिक्स वगैरह कुछ नहीं है, एक बात ध्यान में रखो। लेकिन जब मराठी को अगर कोई चिमटा निकलता है तो मराठी आदमी चुप नहीं बैठेगा, उसका तो गुस्सा आ जाएगा। जैसे मैं तिवारी के सामने सर को बोल रहा हूँ कि क्या आपको में मेरा सवाल है, आप मराठी नहीं बोल पाएंगे? आप मराठी नहीं बोल पाएंगे क्या, बताओ मुझे। अगर आप बोलेंगे हाँ मैं मराठी सीख रहा हूँ, मैं मराठी के बारे में कुछ खिलाफ नहीं बोलूंगा, तो मैं आपको अभी उठाऊंगा, आपके न्यूज चैनल के सामने मैं बताता हूँ। आप बोलो, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मराठी नहीं बोल पाएंगे क्या? आप मुझसे बात कीजिए। आप मराठी नहीं बोल पाएंगे क्या, आप मुझे बताओ। मेरा ये सवाल है आपको, न्यूज माध्यम के हिसाब से मैं आपको सामने से सामने सवाल करना चाहता हूँ। तिवारी जी, मेरा सवाल है आपको उनका ये कि ये जो है आपने बताया कि पॉलिटिक्स जो है इसमें इसके बारे में सरकार जो है वो सरकार के ऊपर एक ब्लेम हो रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार स्ट्रिक्ट कार्रवाई नहीं कर रही है, ऐसा सरकार के ऊपर एक ब्लेम हो रहा है। उस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, किसने कहा स्ट्रिक्ट कार्रवाई नहीं हो रही है? हुए ना, सबके पे एफआईआर हुआ ना, क्यों नहीं हुआ? एफआईआर सब पे होगा। और ये माननीय देवेंद्र जी की सरकार है, सबको समझना चाहिए, जैसे को तैसे का उत्तर मिलेगा, ऐसा नहीं है। हाँ राजनीति है, आप राजनीति करिए, कोई प्रॉब्लम। 4 महीने पड़े बचे हुए हैं, यही मराठी मानुस, यही लालबाग परड़ और यही हिंदू आपको जवाब वोट के माध्यम से देगा। आप कितनी भी राजनीति कर लीजिए, सबको समझ में आ रहा है। इसके पहले क्यों नहीं मराठी मुद्दा था? कितने साल से राजनीति कर रहे हैं आप, क्यों नहीं था मराठी का मुद्दा? आज मराठी को अभिजात का भाषा किसने दिया? भाजपा ने दिया। 12 किले शिवराय का, आज उसको जागतिक वर्ल्ड पे एक दर्जा मिला है, किसने दिलाया? माननीय आशीष शेलार जी ने दिलाया, देवेंद्र जी ने दिलाया। ये होता है मराठी का सम्मान। कहाँ किया मराठी का सम्मान आपने? सिर्फ भाषा करके दो जगह कान के नीचे मारकर अब मराठी का भाषा को सम्मान बता रहे हो। मराठी का सम्मान छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।